ಈ ಊರಿವ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ दिल्ली के जेएनयू में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसने लोकतंत्र के दाव पर सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर क्यों 14 छात्रों को सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया? आपने जेएनयू पे ताला कैसे लगाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? शर्म आती है आप पे, शर्म आती है। आप लोग हमें हमारे हकों के लिए भी नहीं मार्च करने दे रहे हैं। गुंडागर्दी करते हैं जो लोग, उन्हें आजाद किया जाता है और हम अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए, अपनी शिक्षा के लिए मार्च करते हैं। तो ये देखिए हमारे साथ क्या किया जाता है। उधर देखिए, कैमरा उधर करिए और देखिए स्टूडेंट्स को कैसे मारा जा रहा है। क्या एक कुलपति द्वारा समाज विशेष पर की गई टिप्पणी का विरोध करना अब इस देश में गुनाह हो गया है क्या? और सबसे बड़ा सवाल उस पुलिस अफसर पर कार्रवाई कब होगी जिसने बाबा साहब की तस्वीर का अपमान किया है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, विवाद की असली वजह क्या है? दोस्तों, घटना की शुरुआत जेएनयू की बीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित के उस इंटरव्यू से हुई जिसमें उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की थी। There is a permanent victimhood and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you'll feel good. But it's not real. It's manufacturing reality. So I think wokeism and this imaginary world or imaginary communities which you had Anderson do it. Now we are creating imaginary worlds where I am the permanent victim whatever happens and you are the permanent oppressor. That doesn't at all work. उन्होंने दलित और पिछड़ा वर्ग के संघर्ष को एक नशे की लत करार दिया था। दोस्तों, जब छात्र इसी अपमान के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से मार्च निकाल रहे थे तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चिंताजनक थी। दोस्तों, एक इंस्पेक्टर ने छात्रों के हाथ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छीनकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। एक संवैधानिक पद पर तैनात अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके बाद 14 छात्रों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जबकि छात्रों का कहना है कि वे सिर्फ अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे। शर्म आती है आप पे, शर्म आती है। आप लोग हमें हमारे हकों के लिए भी नहीं मार्च करने दे रहे हैं। क्या हमारा सिस्टम अब सिर्फ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है? एक तरफ जाति सूचक बयान देने वाले बीसी को संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हक मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर इन युवाओं का गुनाह क्या है? क्या अपनी अस्मिता और सम्मान के लिए खड़ा होना अब गैर कानूनी हो गया है क्या? सरकार और शिक्षा मंत्रालय की इस मामले पर चुप्पी कई बड़े सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, इस वक्त जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक बहुजन समाज के युवाओं में भारी रोष है। मांग सिर्फ इतनी है कि बीसी को तुरंत उनके पद से हटाया जाए और गिरफ्तार छात्रों को बिना शर्त रिहा किया जाए। साथ ही बाबा साहब की तस्वीर का अपमान करने वाले पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर मेरा प्रशासन से सवाल है, क्या लाठियों के दम पर वैचारिक क्रांति को दबाया जा सकता है? आप इस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? क्या छात्रों को जेल भेजना जायज है या ये सत्ता का दुरुपयोग है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद,
जय भारत, जय भीम, जय संविधान।